अब हम करेंगे इसका पार्ट 13। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं डेसिमल, देखिए यहाँ पे है, इसके बाद इतने सारे ज़ीरोज़ है एंड फिर हमारे पास कुछ डिजिट्स हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत गौर करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात, जब हम डेसिमल को यहाँ से मूव करेंगे इधर, क्योंकि हमें इसको नॉन डेसिमल नंबर बनाना है, इसको फ्रैक्शन बनाना है ताकि इसको हम सॉल्व कर सके। डेसिमल्स में हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ये हमारा एक स्टेप है, ठीक है। अब जब यहाँ से इधर लाएंगे तो काउंट करें कितने डिजिट्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट्स है। तो जब हम लाइन लगाएंगे इसके नीचे हम कितने ज़ीरोज़ लिखेंगे, 8 ज़ीरोज़। 1 2 8 ज़ीरोज़ लगा के फिर 1। अच्छा, अब ऊपर हम क्या लिखेंगे, ऐसे 0 0 0 एंड 7 8 4, नहीं, ऐसे नहीं करना। क्यों? क्योंकि जब हम डेसिमल को मूव करेंगे राइट साइड, यानी ये डेसिमल यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, इधर आता जाएगा, तो इनकी ये जो ज़ीरोज़ है इनकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए 0.017, ओके। तो ये जो ज़ीरो है अगर मैं इसको ना भी लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी 0.017 इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इस यहाँ पे जो ज़ीरो है, यानी जो एक ज़ीरो हमने लिखा है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि एक ज़ीरो, यहाँ पे जितने भी ज़ीरोज़ लगाओ उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अब डेसिमल क्या हो रहा है, वो यहाँ से इधर आ रहा है, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, इसी तरह से हम उसको राइट साइड पे ला रहे हैं। जब राइट साइड पे ला रहे हैं तो पीछे के जितने भी ज़ीरोज़ हैं उनको नहीं लिखना, नहीं लिखना, बिल्कुल भी नहीं लिखना, ओके। तो कौन से नंबर लेके जाएंगे, जो नॉन ज़ीरो नंबर्स है, वो क्या है 784। क्योंकि अब ऐसे नंबर में यानी 0784 आप लिखोगे फिर भी ये क्या पड़ा जाएगा 784, ये 784 नहीं लिखा जाएगा। जब ज़ीरो लेफ़्ट साइड पे हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन जब ज़ीरो राइट साइड पे हो तो उसकी वैल्यू हो जाती है, वो उस नंबर को चेंज कर देता है। देखो 7840 बना देता है। लेकिन अगर हम इसी ज़ीरो को यहाँ से मिटा के इधर लिख ले तो ये कोई भी चेंज नहीं है, ये 784 ही पढ़ा जाएगा और माना जाएगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अच्छा, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन, एक मिनट ये मिटा देती हूँ। ओके, अब इनको अलग करना है जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था। सबसे पहले हम न्यूमरेटर जो बटे के ऊपर हमारे पास नंबर है उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब हमने उसी तरह से ही इनके पेयर बनाने हैं जैसे कि हमने पहले बनाए। इवन नंबर्स यानी जुफ्त जुफ्त करके हम इनके पेयर्स बनाएंगे और लेफ्ट साइड पे जो आखिर में एक बचेगा वो अलग से अकेला एक पेयर बन जाएगा। अब देखो, अगर हमें क्या करना है, सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि हमारे पास या तो 7 आ जाए या उससे छोटा। अगर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 बनेगा, और अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 बनेगा। 7 नहीं आ रहा तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये वाला उठाएंगे। तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 2 से क्या बन रहा है 4। अच्छा, 7 से 4 गया, 3 बचेगा। 8 और 4 पेयर है तो इनको एक साथ हमने नीचे लेकर आना है। अब इस 2 में कितना प्लस करना है, 2 में 2 प्लस करना है। जो भी हमने नंबर लिखा होता है वही प्लस करके नीचे लिखना होता है। तो ये हो जाएगा 4। अच्छा, 4 के सामने अब जो हम नंबर लिखेंगे उसी से ही हमने उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो उसी से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा नंबर आना चाहिए 384। अब देखो, अगर 4 के आगे हम लिख लेते हैं 7 तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। 7 इंटू 7 49, और यहाँ पे क्या बचेगा 5। 7 4 ज़र 28 प्लस 5, 28 में 5 प्लस कर दो 33। तो ये क्या हो रहा है हमारे पास, इससे कम आ रहा है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, 7 के साथ 8 लगा के देखेंगे। इस तरह से आपने चेक करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने हमेशा याद रखना है, ये क्या 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, और ये 3 डिजिट नंबर है। इनके बीच में बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो जब ज़्यादा फ़र्क होगा तो यहाँ पे जो स्पेस है जहाँ पे आप कोई भी नंबर लगा सकते हो वहाँ पे बड़ा नंबर लगा के ट्राई करो। लेकिन अगर छोटा सा फ़र्क हो तो वहाँ पे
छोटा नंबर लगा के, यानी अगर यहाँ पे फ़र्क कम होता तो आप क्या कर देते, जैसे 5 लिख लेते, चेक करते, या 4 लिख के चेक करते। लेकिन अब क्या है, हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा नंबर है, हमने 7 से करके देखा, वो भी इससे छोटा आ रहा था, तो अब इसको मज़ीद बड़ा करेंगे 8 से। तो ऐसा नहीं है कि आपको पता हो कि बस ये इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, आपने इस तरह से ट्राई करना है, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे फिर आप फर्दर बेहतर होंगे। अब 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64, 4 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 8 4 ज़ार 32, 32 प्लस 6 38, 38। तो ये देखिए सेम यही नंबर है जो हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 8, और क्या आ रहा है हमारे पास 384, और ये ख़त्म। तो हमारा जो न्यूमरेटर है उसका आंसर हमारे पास आ गया, यानी वो सॉल्व हो गया। अब जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसको हमने सॉल्व करना है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। अब इनके पेयर्स बनेंगे 2 2 के, और ये लास्ट में अलग। अब देखो, जब भी आपके पास ज़ीरो वाला नंबर हो तो उसको सॉल्व करने का यहाँ पे एक ट्रिक आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए कितने ज़ीरोज़ है, 8 ज़ीरोज़ है, 8 ज़ीरोज़ है, तो मतलब यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या होगा, 4 ज़ीरो वाला होगा। उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उसी के साथ जो कि 4 ज़ीरोज़ वाला होगा, और इनका जो आंसर हमारे पास आएगा वो 8 ज़ीरो वाला बन जाएगा। तो इस तरह से आपने करना है। देखो, अगर हम 100 को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो हमारे पास क्या आ जाता है, तो इसमें देखिए कितने ज़ीरोज़ है, 4 ज़ीरोज़, और ये ज़ीरोज़ देखिए कितने हैं, दोनों मिला के 4 ज़ीरोज़ बन रहे हैं, और हमारा जो आंसर आता है वो भी 4 ज़ीरो वाला होता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह से आपने इनको करना है। ज़ीरो वाले जितने भी नंबर है वो इसी तरह से ही सॉल्व होते हैं। तो हमारा आंसर क्या आया, 28 डिवाइडेड बाय 10,000। अच्छा, अब हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में, क्योंकि हमारा क्वेश्चन डेसिमल फॉर्म में था। तो इसको हम क्या करेंगे, अब देखो ज़ीरो कितने हैं, 4 दाने, और डेसिमल कहाँ पे होता है नॉर्मल नंबर का, यहाँ पे होता है। तो अब 4 नंबर इसको लेफ्ट ले जाना है, तो क्या होगा, 1 2 ज़ीरो हमने खुद से लगाने हैं, और यहाँ पे पॉइंट लगा दो, 2 8, 1 2 3 4, 4 नंबर यहाँ से इधर आ गया, 4 नंबर लेफ़्ट साइड पे, और नीचे का जो हमारे पास 1000 है वो हमने मिटा दिया। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ये आप प्रॉपर सॉल्व करके देखें, तो उसका तरीका ये है कि आपने 28 को यहाँ पे लिखना है एंड 10,000 को यहाँ पे लिखना है। 10,000 को यहाँ पे लिखेंगे तो 10,000 जो है वो क्या करता है, 28 को सॉल्व नहीं करता, तो यहाँ पे डेसिमल लगा के एक ज़ीरो बढ़ाएंगे तब भी सॉल्व नहीं करता, तो यहाँ पे एक और ज़ीरो लगा के इसको करेंगे तो फिर सॉल्व कर देता है। तो इस तरह से फिर आपका जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा। अच्छा, ये अब भी 2800 है, तो अभी नहीं हो रहा, तो एक और ज़ीरो लगा के यहाँ पे भी एक ज़ीरो बढ़ा देंगे और फिर सॉल्व कर देंगे, तो फिर जाके हो जाएगा। ओके, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आया, पॉइंट। अच्छा, अब देखो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ पॉइंट लिखा है, ज़ीरो नहीं लिखा, तो आप शायद हो सकता है बुक के पीछे जाके देखेंगे और वहाँ पे ऐसे ज़ीरो लिखा हो, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर आप लिखो 0.0028, या आप इस तरह से 0.0028 लिखेंगे, दोनों सूरतों में आपका जो आंसर है वो सही है, वो एक ही चीज़ है। ये हो गया इसका आंसर। वीडियो के आखिर में आप सबको ये इन्फॉर्मेशन देनी है कि यूट्यूब हमारा अपडेट हो चुका है, और अब ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको यूट्यूब पे नज़र नहीं आएंगे, जो फ्री अवेलेबल नहीं है। इन तक रसाई हासिल करने के लिए आपको हमें व्हाट्सएप पे रब्ता करना होगा, और व्हाट्सएप के कोर्सेज़ डिफरेंट कोर्सेज़ है, उनकी छोटी सी फ़ीस है, जो आप ज्वाइन करेंगे उन कोर्सेज़ को, तो फिर इन वीडियोस तक आपको रसाई हासिल होगी। तो हमसे रब्ता करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता करें। रब्ता करते वक्त अपना नाम और क्लास ज़रूर बताएं, ताकि हमें आसानी हो ये समझने में कि आप किस क्लास से है, और उसी हिसाब से आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सके। इसके अलावा फ्री पास्ट पेपर्स और दूसरे मटेरियल्स के लिए आप हमें सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन चेक करें। और अगर आपको दूसरे वीडियोस तक रसाई हासिल करनी है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।